जय यीशु की बच्चों हमने पिछले सेशन में अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर किए थे और अध्याय 6 पढ़ा था। तो बच्चों अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर आप लोग ने अपनी कॉपीज में लिख लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप लोग अपना कार्य पूरा कर लीजिएगा। और अध्याय 6 में आपने अपने परिवार के बारे में जाना था कि किस तरह से ईश्वर ने आपको परिवार दिया है। आपके माता पिता, भाई बहन, ये सभी लोग आपको वरदान के रूप में दिए हैं। बच्चों तो हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि वो हर क्षण हर पल हम लोगों के साथ रहें, जिससे कि हम अपने माता पिता, भाई बहनों को और अच्छी तरह से जान सके और उनको अपने दिल से प्यार कर सकें। तो बच्चों आप अपनी आंखें बंद करिए, हाथ जोड़िए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए जो कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल किंतु बुराई से बचा। आमीन। बच्चों आप लोगों ने अपने पिछले सेशन में अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर किए होंगे। आपने देखा होगा कि मैंने आपको उत्तर दिए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपनी कैटेकिज्म कॉपी में उनको कर लिया होगा। और फिर हमने अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर करने के बाद अध्याय 6 मेरा परिवार, ईश्वर का वरदान पढ़ा था और अपने परिवार के बारे में आपने जाना भी था कि किस तरह से ईश्वर ने आपको आपका परिवार वरदान के रूप में दिया है। आपका परिवार आपका वरदान कैसे है? ईश्वर का वरदान आपका परिवार है कैसे है? क्योंकि ईश्वर ने आपको परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, रिश्तेदार, ये सभी लोग दिए हैं जो आपको प्यार करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं। तो आपको इन सभी लोगों को प्यार करना चाहिए, इन सभी लोगों का आदर करना चाहिए, इन सभी लोगों को पहचानना चाहिए और इन सभी लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो बच्चों आप अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं? आप सभी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो? हाँ, तो आपके मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपकी हर चीज, हर जरूरतों को पूरा करते हैं। आपको जो भी चाहिए होता है छोटी से छोटी चीज लाके देते हैं। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, आपके मम्मी पापा आपकी देखभाल करते हैं। आपके दादा दादी आपको कहानियां सुनाते हैं, आपको घुमाने ले जाते हैं। आपके रिश्तेदार आपके बर्थडे में आपके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, और वैसे भी अगर कभी मिलने आते हैं आप लोगों से तो आपको तोहफे देते हैं, उपहार देते हैं, है ना? तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने आपको इतना सुंदर परिवार दिया है जो आपको प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। बच्चों आपके मम्मी पापा हैं, वो आपके लिए, मम्मी सुबह उठ के आपके लिए खाना बनाती है, आपका नाश्ता बनाती है, आपको तैयार करती है, आपको नहलाती है, आपके गंदे कपड़े धोती है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। वो चाहती है कि आप बहुत अच्छे लगें दुनिया में, आप बहुत सुंदर लगें। आपके पापा हैं, आपके पापा ऑफिस जाते हैं, काम पर जाते हैं, काम करते हैं आपके लिए, फिर आपके लिए सामान लाते हैं जो भी आपको चाहिए होता है। तो ये क्या है? ये आपके पापा का प्यार है।
ये आपके पापा आपको कितना प्यार करते हैं कि वो सुबह से लेके रात तक काम करने में लगे रहते हैं ताकि आपकी हर जरूरतें वो पूरी कर सकें। तो इसके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और आपके मम्मी पापा आपके लिए जो भी कार्य करते हैं, आपको अपने मम्मी पापा को भी थैंक यू बोलना चाहिए और उनके छोटी छोटी कामों में उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने आपको पिछले सेशन में आपके जीवन का आदर्श बताया था कि आपके जीवन का आदर्श क्या होना चाहिए। क्या आप में से किसी को याद है? हाँ, तो आपके जीवन का आदर्श है, आपके जीवन का आदर्श होना चाहिए कि आपको अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता को प्यार करना चाहिए, अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए। जो भी काम आपके मम्मी पापा करते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए और हमेशा उनसे पूछ के ही आपको हर काम करना चाहिए। तो जैसे आपकी मम्मी है, आप किस तरह से अपनी मम्मी की मदद कर सकते हैं? अपनी मम्मी के किचन में काम कर सकते हैं। पानी की बोतलें भर के आप टेबल पे या फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। आप बर्तन टेबल पे लगा सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स, ग्लास, चम्मच, ये सब चीजें आप टेबल पे रख सकते हैं। फिर खाना खाने के बाद आप अपने गंदे झूठे बर्तन ले जाके जहाँ धुलते हैं वहां डालिए, रखिए। जब पापा शाम को आते हैं तो पापा को पानी पिलाइए, पापा को जूते चप्पल जो भी चाहिए वो ला के दीजिए, उनको जय यीशु की बोलिए, उनका कहना मानिए और हमेशा अपने पापा को, मम्मी को हर चीज के लिए थैंक यू बोलिए। आपके भाई बहन हैं, आपके भाई बहन क्या करते हैं? वो आपको स्कूल लेके जाते हैं, कभी कभी स्कूल से वापस लाते हैं, आपकी पढ़ाई करने में आपकी मदद करते हैं, आपके साथ खेलते हैं। तो आपको अपने बड़े भाई बहनों का भी आदर करना चाहिए। उनको हर चीज के लिए जो भी काम वो आपके साथ करते हैं, आपको उनके काम में उनकी मदद करनी चाहिए, है ना बच्चों? तो बच्चों आप देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मम्मी नहीं होती है या जिनके घर में पापा नहीं होते, वो बच्चे कैसे होते हैं? वो बच्चे थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, उनके पास सब कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आपको उन बच्चों को देखते हुए अपने आप को सोचना चाहिए कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ या किस्मत वाली हूँ कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है, मेरी मम्मी मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के देती है, पापा मेरे लिए सारा सामान ला के देते हैं। तो आपको इन सब चीजों को याद करते हुए ईश्वर को हर पल धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इसी तरह से जैसे हम अपने परिवार में रह रहे हैं वैसे ही हमारा एक क्रिस्ती समुदाय है, हमारी सोसाइटी है। सोसाइटी में जो बाहर लोग होते हैं हमारी सहायता करते हैं, जैसे डाकिया हो गया हमारे लिए चिट्ठी लाता है, ग्वाला हो गया जो दूध लाता है, दुकानदार हो गया जिससे हम सामान खरीदते हैं। तो हमें इन लोगों की भी इज्जत करनी चाहिए, इन लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है और हम मनुष्यों को बनाया है। ईश्वर ने हमें और हम मनुष्यों को बनाया है। तो जब ईश्वर ने मुझे बनाया है, आपको बनाया है, तो ईश्वर ने इन सभी लोगों को आपकी सहायता करने के लिए बनाया है। तो बच्चों आप अपने घर में अपने मम्मी पापा या घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग के साथ बैठ के बाइबल में पहला पेतरुस का पहला पत्र 2 अध्याय का 17वां व्याख्यांश पढ़ेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर्स 2nd चैप्टर 17 वर्सेस। सब मनुष्यों का सम्मान करें, भाइयों को प्यार करें। ठीक है? सब मनुष्यों का सम्मान करें, भाइयों को प्यार करें। इसमें पेतरुस ने क्या लिखा है कि हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, जो भी हमारी सहायता करते हैं और जितने भी लोग हैं आसपास, कोई भी उनको हमें सम्मान देना चाहिए। हम उन लोगों को सम्मान देना चाहिए। आपके घर में चाहे डाकिया आए, चाहे
आप दर्जी से आप मिले, किसी से भी मिले, सबसे पहले आपको उनको विश करना चाहिए और फिर उनको सम्मान के साथ उनका आदर करना चाहिए। ये नहीं कि आपको बदतमीजी से आपको उनसे बात करनी चाहिए, बल्कि आपको बहुत तमीज से उनसे बात करनी चाहिए। जिस तरह से आपको अपने घर में बड़ों से बात करते हैं, वैसे ही आपको इन सभी लोगों से बात करनी चाहिए। और इन सभी लोगों को आपको, जिस तरह से आप अपने घर में भाई बहनों के साथ, चाचा चाची के साथ, नाना नानी के साथ रहते हैं, वैसे ही आपको इन सभी लोगों के साथ ही रहना चाहिए। अब देखिए, माता पिता परमेश्वर के प्रतिरूप है। ठीक है, माता पिता परमेश्वर के प्रतिरूप है। हम अपने माता पिता का आदर करेंगे। ये आपको अपने दिल में, अपने अंदर पूरी तरह से आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको अपने मम्मी पापा का हमेशा आदर करना है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आपके लिए बनाया है और आप बहुत लकी हो कि आपके मम्मी पापा आपके साथ रह रहे हैं। ईश्वर ने उन्हें आपके लिए बनाया है अपने प्रतिरूप में। जिस तरह से ईश्वर आपको प्यार करते हैं, उसी तरह से आपके माता पिता भी आपको प्यार करते हैं। तो आपको हमेशा अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए। और जो आसपास के लोग हैं, जो समुदाय है आपका, उसमें भी उन सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, उन सभी लोगों का आदर करना चाहिए। और आप लोग बच्चों चर्च जाते हैं, चर्च में अनेक लोग होते हैं, तो वो क्या है, आपका एक परिवार है। कौन सा परिवार है? क्रिस्तीय परिवार है चर्च। आपका क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियनिटी होती है, आपके क्रिस्तीय परिवार है, जिसमें आप सभी लोग एक साथ होके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और बहुत सी बातें करते हैं आप ईश्वर से अपनी प्रार्थनाओं द्वारा। तो ये आपका क्रिस्तीय परिवार है। और आपका अपना परिवार कौन सा है, जिसमें आप मम्मी पापा के साथ रहते हैं? वो परिवार है जिसमें आप जन्म लेते हैं। और ये क्रिस्तीय परिवार है जिसमें क्रिस्त के लोग एकजुट होकर एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा परिवार अध्याय समझ में आया होगा और आपको अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों, सबको बहुत प्यार करना है, सबका कहना मानना है और हमेशा जितना भी हो सके, अगर आपके बस में है तो आप उनकी मदद कीजिए। अब बच्चों, मैंने आपको पिछले सेशन में बोला था कि आपको अपने घर के लोगों की, अपने फैमिली मेंबर्स की, पापा की, मम्मी की, भाई बहनों की फोटो कॉपी में चिपकानी है और वो कौन से कार्य में आपकी मदद करते हैं, आपको वो लिखना है। तो आप ये काम भी कर लीजिएगा। और दूसरा ये, इस लेसन में आपकी खाली जगह भरो है, फिल इन द ब्लैंक्स है। उसमें आपको मेरे पिताजी का नाम, आपको अपने पापा का नाम लिखना है। मेरी माताजी का नाम, आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है। मेरे भाइयों का नाम, आपको अपने भाइयों के नाम लिखने हैं। और मेरे बहनों के नाम, आपको अपनी बहनों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि परिवार क्या है। क्या है परिवार? परिवार प्यार से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है। जिस परिवार में प्यार है, वहां खुशियां भी होती हैं। ठीक है, और जिस परिवार में खुशियां होती हैं, वो परिवार हमेशा सुखी परिवार होता है। तो आपको हमेशा ईश्वर को, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्होंने आपको इतना अच्छा परिवार दिया, आपको उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। और बच्चों, जिस घर में प्रार्थना होती है रोज, उस घर में परमेश्वर हमेशा रहता है। और जिस घर में परमेश्वर रहता है, उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो आपको क्या करना है? परिवार में मिलकर रहना है। एक समुदाय, सुखी समाज परिवारों से, जब ढेर सारे परिवार मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? आपका समाज बनाते हैं। तो हमें अपने आप हो गए, आपके फ्रेंड हो गए, तो जब आप सबके परिवार एक साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? एक समाज बनाएंगे। और एक समाज
अच्छा समाज तभी बनेगा जब आपके परिवारों में खुशियां होंगी, सुख शांति होगी और आप ईश्वर से हर पल ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। तभी आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और आपकी जिंदगी, आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां भर जाएंगी। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको अपने माता पिता, भाई बहनों, इन सभी का हमेशा आदर करना, इन सभी को हमेशा प्यार से इन सभी के साथ रहना है, मिलजुल कर। कभी भी आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी है, ना झगड़ा करना है, बल्कि सबका कहना मानना है। छोटे भाई बहनों के साथ प्यार से मिलकर रहना है, ना उनसे मारना है, ना उनको पीटना है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, जो मैंने आपको कार्य दिया है वो कार्य आप फोटो चिपकाइएगा कॉपी में। उनके नाम, पापा मम्मी सबके नाम लिखेंगे आप। मम्मी पापा से पूछ के, उनकी स्पेलिंग्स पूछ के आप ये सारे काम करेंगे। और इसी के साथ आप सोचिएगा, अपने आप में विचार करिएगा, प्रॉमिस करिएगा कि आप किस तरह से अपने मम्मी पापा की मदद करेंगे और हर पल किस तरह से उनका आदर करते रहेंगे। और अब आपसे अगले सेशन में मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय यीशु की।